हेलो दोस्तों, मैं एसके शर्मा मैथमेटिक्स इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछली क्लास में पढ़े थे लिमिट के बाद आगे आता है टॉपिक में कंटिन्यूटी। ठीक है, हम कंटिन्यूटी के बारे में जानते हैं। द वर्ड ऑफ कंटिन्यूअस मीन्स विदाउट एनी ब्रेक और गैप। कहने का मतलब कंटिन्यूअस, कोई भी चीज लगातार बहना, जिस तरह पानी बहता है लगातार बहते हुए जा रहा है, क्या है मेरा कंटिन्यूअस में चल रहा है। ठीक है, बिना गैप का। अगर कोई चीज यहाँ से आगे जा रहा है और बिना गैप का सीरियली से जा रहा है तो मतलब उसको कहना है कंटिन्यूअस में चल रहा है, जा रहा है कंटिन्यूअस में, बढ़ रहा है कंटिन्यूअस में, सीधी 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 बढ़ते हुए चल गया कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो इफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन हैज नो ब्रेक और गैप और जंप, कहने का मतलब है ग्राफ में अगर यहाँ से थोड़ा देर के लिए ले लिए, अगर ग्राफ है और यहाँ से गया फिर यहाँ गया यहाँ गया ऐसे गया, क्या है मेरा ब्रेक करके जा रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर यहाँ से सीधे डायरेक्ट सीधे निकल गया तो मेरा क्या गया, ये मेरा कंटिन्यूअस हो गया। ये जो है ना, जो लाइन है मेरा कंटिन्यूअस मतलब सीधा गया, लगातार ही बढ़ता गया, वो मेरा क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस में। फिर कह रहा है देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। कहने का मतलब है कंटिन्यूअस की मतलब ही होता है क्या चीज, लगातार। ठीक है, बिना ब्रेक बिना जंप बिना गैप का जो लाइन बढ़ता हुआ जाए वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा कंटिन्यूअस। ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ इट्स ग्राफ कैन बी ड्रॉ ऑन पेपर विदाउट रेसिंग द पेंसिल। कहने का मतलब है बिना पेंसिल के इधर उधर घुमाए हुए सीधी लाइन में जो जाए उसी को क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर यहाँ पे हम एक ग्राफ लेते हैं, अगर जो लाइन यहाँ से सीधे बढ़ते गया मेरा क्या हो गया कंटिन्यूअस में। अभी यहाँ समझाए हम, यहाँ पे अगर यहाँ गया फिर यहाँ ब्रेक हुआ फिर यहाँ हुआ फिर एक बार डायरेक्ट यहाँ चला गया, क्या हो गया मेरा, ये मेरा कंटिन्यूअस नहीं है, इसको डिसकंटिन्यूअस का अंतर्गत रखा जाएगा। आगे हम डिसकंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सीधी लाइन में जाए कंटिन्यूअस और टेढ़ी मेढ़ी लाइन में जाए उसको डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी को कैसे पता करेंगे कि हम कंटिन्यूटी है। फिर कह रहा है ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए ऑफ द डोमेन इफ द सैटिस्फाइड द फॉलोइंग थ्री कंडीशन। तीन गो कंडीशन, अगर कंटिन्यूटी हमको पता करना है तो उसके लिए तीन गो कंडीशन होना जरूरी है। कौन सा, एफ एक्स इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में हम पिछली क्लास में बताए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए, वही तीन कंडीशन है, उसी को बोलेंगे एफ एक्स इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, एफ एक्स इज राइट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, और एफ एक्स इज ईच पॉइंट ऑफ एक्स इक्वल टू ए। मतलब कहने का मतलब ही है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड एंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए, तीनों कंडीशन हमको निकालेंगे तभी जाकर क्या हो जाएगा मेरा सेटिस्फाइड। कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी में तीनों चीज निकालना कंपल्सरी है, अनिवार्य है। ठीक है, अगर अब हम जानना चाहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ ए है, तीनों है, तीनों को मान अलग अलग आएगा कि सेम आएगा, तीनों को मान निकालना होगा हमको। ठीक है, तो हमको कंटिन्यूटी निकालने के लिए या डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए हमको तीनों मान की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस के लिए तीनों कंडीशन को देखना जरूरी है। अगर तीनों बराबर आता है तो कंटिन्यूअस, तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं आता है तो डिसकंटिन्यूअस। हम कंटिन्यूअस के बारे में आगे देखते हैं। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। देखिए अभी हम देखे थे कंटिन्यूटी। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन अभी हम बताए थे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ तीनों निकालना होगा तभी हम कंटिन्यूटी को जांच सकते हैं कि कंटिन्यूटी है कि डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कंटिन्यूटी निकालने के बता दी तीन को चीज चाहिए, उसके बाद अगर कंटिन्यूअस उसमें आ रहा था, कौन कंटिन्यूअस है कौन डिसकंटिन्यूअस है उसके बारे में जानते हैं। देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए जो भी यहाँ पे दिया रहेगा, एक्स के जगह जो भी पॉइंट दिया रहेगा वो मान होगा एक्स की जगह पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ए लिए हैं। ठीक है,
अगर लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h फॉर्मूला होता है, राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h होता है, और तीसरा का क्या होता है f a, ठीक है, यही होता है f a, यानी कि f x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, f x इक्वल टू f a, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तीनों मान हमको निकालने पर ही पता चलेगा कंटिन्यूटी निकालना है तो तीनों मान चाहिए, ठीक है। तो तीनों मान निकालने के लिए, अगर तीनों मान निकालने के बाद देखिए यहाँ पे किसका फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड लिमिट का, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h इक्वल टू f a। अगर तीनों का मान इक्वल आए, समान आए, इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए, इसी को बोलते हैं एल एच लिमिट और आर एच लिमिट और एफ ए, अगर तीनों का मान अगर इक्वल है तो मेरा हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन। अब सर अगर तीनों का मान इक्वल नहीं हो, दो का मान इक्वल हो, अगला मान इक्वल नहीं हो, ठीक है, देखिए तो उसको कहते हैं नॉट कंटिन्यूअस, यानी कि डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? जो अगर बराबर नहीं है, बराबर है तो कंटिन्यूअस है, बराबर नहीं है तो नॉट कंटिन्यूअस, यानी कि उसको बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h इक्वल टू नॉट लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल टू f a प्लस h इक्वल टू नॉट f a। अगर तीनों का मान आपस में बराबर नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? फिर आता है रिमूवल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। रिमूवल, उसको भी डिसकंटिन्यूअस ही कर सकते हैं। अगर रिमूवल डिसकंटिन्यूअस किसको कर सकते हैं कि रिमूवल ही है, अगर पहले वाला दूगों का मान बराबर हो, बाद वाले का मान बराबर न हो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मान बराबर हो और एफ ए जो इक्वल वाला वैल्यू है उसका मान बराबर नहीं हो, तो उसको बोल सकते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? ठीक है। फिर आता है, अब बताइए कि अगर आप लोग पूछिए कि सर कि अगर डिसकंटिन्यूअस चाहे कंटिन्यूअस फंक्शन कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखिए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इफ f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो कंटिन्यूअस फंक्शन हमको कौन कौन हो सकता है, यहाँ पे लिखिए आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का होता है f(x) इक्वल टू x दिया हुआ है, वो मेरा आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन है ये मेरा, इस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, यहाँ पे अंत में लिख दिए हैं देयर आर कंटिन्यूअस फंक्शन एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स डोमेन, मतलब उसमें जो भी इंटरवल दिया रहे, जो भी पॉइंट दिया रहे, जो भी मान रखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन के लिए हमेशा कंटिन्यूअस ही होगा। फिर कहता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट मतलब अचर हो गया, ठीक है। f(x) इक्वल टू c, कोई भी अंक होता है या अल्फाबेटिकल टर्म होगा तो टोटल कांस्टेंट फंक्शन होगा, ठीक है। अब उसमें कोई भी मान, यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट मान जो भी रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट निकाले, और हम पिछली क्लास में बता चुके थे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे निकलता है, ठीक है। अगर आप लोग जो नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियो जाकर देखे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f कैसे निकलता है, ठीक है। कर मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस f(x) इक्वल टू मॉडुलस x बता चुके हैं। अगर मॉडुलस x है तो उसको हम x लिख सकते हैं, या माइनस मॉडुलस x है उसको भी x ही रख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, यही मेरा मॉडुलस फंक्शन होगा। क्लियर है? मॉडुलस फंक्शन में भी कोई भी पॉइंट रखेंगे उसका मान हमेशा इक्वल ही आएगा, कंटिन्यूअस में ही आएगा। तीनों का मान निकालेंगे तो हमेशा कंटिन्यूअस में होगा। आगे हम निकाल कर बताएंगे सब पे कि हाँ कौन कैसे कैसे निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कंटिन्यूअस है और कौन डिसकंटिन्यूअस है। जब भी एग्जांपल बताएंगे तो उस पर पता चल जाएगा, ठीक है। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन होता है? e के पावर x, e के पावर माइनस x, a के पावर x, जो पावर में जो वेरिएबल मानो उसी को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर सकते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू e के पावर x, e के पावर माइनस x, a के पावर x, ये सब क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर कर रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक सबको जानता है, लॉग होता है, लघुगणक होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या हो जाएगा? इसमें भी कोई भी अगर पॉइंट हम लेते हैं तो हमेशा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर है? फिर आगे आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, ठीक है। अब f(x) इक्वल टू n ऑफ 0, x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a के पावर n है। अब यहाँ पर भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन को आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन में कुछ भी दिया रहे, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, कंटिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, और जो भी फंक्शन आता है यहाँ पे देख लीजिए इसका
ऐसे दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ गुना आ जाए तो उस अलग बात है, लेकिन सिर्फ लॉग रहे, लॉग एक्स रहे, वहां पे कोई भी पॉइंट लेते हैं हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जैसे रेशनल फंक्शन px बाई qx के फॉर्म में हो, लेकिन qx इक्वल टू नॉट 0 हो, वो मेरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन में होगा, p बाई q के रूप में। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में कितना होता है, 6। तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में 3, कौन कौन, sin x, cos x, tan x, 3 वो ही की बात हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तीनों फंक्शन sin, cos, tan तीनों होगा तो कंटिन्यूअस। और जैसे कि cos x, sec, cot सब उल्टा हो गया, मतलब sin का उल्टा cos x, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot, ये सब उल्टा हो गया तो टोटल डिसकंटिन्यूअस में आएगा। उसके आगे हम दिखाएंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। फिर आता है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan। अगर sin, cos, tan कंटिन्यूअस है तो sin इनवर्स x, cos इनवर्स x और tan इनवर्स x भी क्या होगा, कंटिन्यूअस में होगा। यहाँ लिखे हैं देयर आर कंटिन्यूअस फंक्शन एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स डोमेन। कहने का मतलब है अगर कोई भी पॉइंट, जो भी फंक्शन हम लिखे हैं, जो इसमें जो भी पॉइंट लेंगे सब में मान रखेंगे तो हमेशा ये क्या आएगा, मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन ही आएगा, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं अगला, ठीक है। उसके आगे देखते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, कौन कौन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो सकता है। उससे पहले जानने से, ठीक है, उससे पहले थोड़ा लिख लेते हैं अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस। अलजेब्रा फंक्शन में अगर अलजेब्रा फंक्शन आ गया, दो को फंक्शन एक साथ आ गया तो कौन कौन कंटिन्यूअस में हो सकता है, कौन कौन डिसकंटिन्यूअस होता है, उसको देखते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम देखे थे कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। उसके बाद में आता है अलजेब्रा ऑफ अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा अगर दो को फंक्शन एक साथ होगा तो उसको हम कंटिन्यूअस में रख सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस में। देखिए यहाँ कह रहा है लेट f(x) एंड g(x) आर कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू a, देन कहने का मतलब दो को फंक्शन जो कंटिन्यूअस में है, अगर दोनों को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो कंटिन्यूअस में होगा कि डिसकंटिन्यूअस में। यही लिखना है f(x) प्लस माइनस gx इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कहने का मतलब है अगर f(x) कंटिन्यूअस में हो, gx कंटिन्यूअस में हो, दोनों को जोड़े या घटाएंगे दोनों क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस में ही होगा। उसके बाद कहते हैं अगर कोई f(x) और gx दोनों कंटिन्यूअस में है तो अगर f(x) में हम c से, c कहने का मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू से अगर हम गुना करते हैं, इज अ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। कहने का मतलब है c इज एनी कांस्टेंट। कहने का मतलब है अगर कंटिन्यूअस फंक्शन में कोई संख्या से अगर हम गुना करते हैं तो क्या रहेगा, उस कंटिन्यूअस में ही रहेगा, ठीक है। फिर कह रहा है f(x) एंड इनटू gx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अगर दो को फंक्शन अगर कंटिन्यूअस में हो, दोनों को आपस में गुना करते हैं तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस में होगा। f(x) by gx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू प्रोवाइडेड दैट gx इक्वल टू नॉट 0। कहने का मतलब है f(x) by gx, अगर यहाँ पे x का वैल्यू x इक्वल टू a है, अगर यहाँ पे gx का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो f(x) by gx है और दो का फंक्शन अगर किसमें है, कंटिन्यूअस में है, तो उसको बाटा में करने पर, भागा में करने पर क्या हो जाएगा, px का qx by f(x) by gx के बाटा में होने पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस में ही फंक्शन होगा। 1 by f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, तो fa यानी x की जगह पर a रखेंगे तो fa इक्वल टू कितना आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे fa इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो 1 by f(x) इक्वल टू कितना हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। फिर नोट में लिखे हैं if f(x) प्लस gx इज कंटिन्यूअस एट a के लिए अगर कंटिन्यूअस है, इज डज नॉट फॉलो दैट बोथ f(x) एंड gx आर कंटिन्यूअस एट a। कहने का मतलब है अगर f(x) प्लस gx, x रखने पर प्लस है तो कंटिन्यूअस में है, दोनों अगर जोड़ने पर अगर कंटिन्यूअस आ रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो, है ना। डज नॉट फॉलो, दोनों f(x) एंड gx अगर यहाँ तो था f(x) प्लस gx, अगर f(x) और gx दोनों कंटिन्यूअस में था तो जोड़ने पर कंटिन्यूअस आता था। अगर दो का फंक्शन एक साथ जुटा हुआ हो, जोड़ में हो, तो क्या f(x) और gx कंटिन्यूअस में हो सकता है, नहीं, वो डिसकंटिन्यूअस भी दोनों हो सकता है या कंटिन्यूअस भी हो सकता है। वही यहाँ लिखा गया डज नॉट फॉलो दैट बोथ f(x) एंड gx आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a।
ये दोनों अगर प्लस वाला एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर कंटिन्यूअस में हो तो ऐसा नहीं हो सकता है, एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूस में हो, डिसकंटिन्यूअस में भी हो सकता है। फिर सिमिलर आर एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स, जोड़ना हो, घटाना हो, गुना और भाग जो भी करना हो वो सब क्या हो जाएगा, अगर इतना है तो एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस दोनों में हो सकता है। यहाँ गुना में भी होगा तो एफ एक्स और एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस दोनों में हो सकता है। ठीक है, यहाँ क्या था, दोनों फंक्शन अलग अलग था, एफ एक्स और जी एक्स दोनों अलग था, दोनों को जोड़ने पर कंटिन्यूअस में आता था। लेकिन दोनों जुटा हुआ हो तो दोनों अलग अलग करने पर हो सकता है कंटिन्यूअस में भी हो, डिसकंटिन्यूअस में भी हो। ठीक है, फिर आगे आता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कौन कौन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कह रहा है ए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तो यहाँ फंक्शन लिख दिए हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू कोष्ठ में एक्स दिया हुआ है, तो एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर कहने का मतलब कोई भी पूर्णांक, इंटीजर क्या होता है बताए थे, यहाँ पे जीरो है, -1 -2 -3 या 1 2 3 डॉट डॉट, यहाँ प्लस इंफिनिटी, यहाँ माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में जो भी वैल्यू होंगे टोटल इंटीजर कहलाता है, यानी पूर्णांक कहलाता है। तो इसमें से कोई भी मान अगर रखेंगे इसमें तो मेरा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस में होगा। उसी तरह एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस कोस में एक्स है, ये भी कोई भी पॉइंट लेंगे तो डिसकंटिन्यूअस में होगा। लेकिन एफ एक्स इक्वल टू 1/x है तो x इक्वल टू 0 लेंगे तभी वो डिसकंटिन्यूअस में हो सकता है, नहीं तो बाकी कोई भी पॉइंट लेंगे वो कंटिन्यूअस में हो सकता है। फिर कह रहा है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू अगर दिया रहेगा एफ एक्स इक्वल टू tan x या sec x और उसमें x का वैल्यू प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 डॉलर बढ़ते हुए चल जाएगा। अगर इस सब पॉइंट दिया रहे तो tan और sec में क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा, और बाकी जो भी बचता है वो कंटिन्यूअस में होगा। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके अगला 2-4 पॉइंट है और लिख देते हैं। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए यहाँ 4 कंटिन्यूअस था या 5 देखिए, फंक्शन है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस है, कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स या क्या रहेगा, कॉसेक एक्स रहेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2π ये सब रहेगा फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी सब कंटिन्यूअस हो सकता है। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x कॉस 1/x, उसमें x इक्वल टू 0 लेते हैं मेरा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू e के पावर 1/x, x इक्वल टू 0 लेते हैं तो 1/0 यानी किसी भी संख्या का सबका वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। ठीक है, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू कॉट एच एक्स और कॉसेक एच एक्स है तो एक्स इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ तक तो हम समझ गए कि पिछली हम वीडियो में देखे थे लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते थे। आज हम पढ़े हैं कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी के बारे में था, तो कंटिन्यूटी में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, तो कौन कौन फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है, कौन कौन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, किस किस पॉइंट के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के बारे में जान गए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में देखते हैं कैसे पहचानेंगे कंटिन्यूअस कौन है, डिसकंटिन्यूअस कौन है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, कह रहा है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना एट एक्स इक्वल टू 3। देखिए इसमें हम लिमिट निकालने का तरीका हम जान चुके थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का। सबसे फर्स्ट में कंटिन्यूटी यहाँ कह रहा है तो क्या चीज कर सकते हैं, वही कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं और एफ ए निकालेंगे। ठीक है, एफ ए निकालने का मतलब डायरेक्ट मान रख देंगे इस फंक्शन में। ठीक है, एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है उसका मान रख देंगे। तो हम निकाल के देखते हैं, तीनों कंडीशन निकालेंगे तब हम पता कर सकते हैं कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो पहले कंटिन्यूटी तो तीनों निकालेंगे तभी कंटिन्यूटी हो सकता है। ठीक है, देखिए लिखते हैं सॉल्यूशन गिव है दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 एट x इक्वल टू कितना दिया है 3। तो करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ
एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू कितना है 3। हम फार्मूला में एक्स इक्वल टू क्या पढ़े थे ए। अब देखिए इसका फार्मूला होता है लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 है ना एफ एक्स के जगह देखिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए फार्मूला में ही था और एक्स इक्वल टू यहाँ 3 दिए तो ए इक्वल टू भी 3 हो जाएगा, यहाँ ए के जगह हम 3 माइनस एच। अब देखिए फंक्शन यही है डायरेक्ट देखिए लिमिट तो रहेगा एफ एक्स एक्स की जगह पर कितना आ गया 3 माइनस एच। अब इस मान को डायरेक्ट इस फंक्शन वाले मान में रखेंगे, लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब फंक्शन आ गया, फंक्शन तोड़ते हैं इस फंक्शन में रखते हैं तो 2 है और एक्स की जगह पर कितना है 3 माइनस एच है, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1 है तो माइनस 1। अब देखिए क्या करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे, करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 2 है 3 का स्क्वायर 9 a स्क्वायर माइनस 2ab 3 गुना 6 2 इंटू 3 इंटू h यानी 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 1 यही है, ठीक है। a माइनस बी को होल स्क्वायर तोड़ने इतना आएगा। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इतना में तो 18 माइनस कितना हो जाएगा 12h प्लस 2h स्क्वायर अब माइनस 1 है तो 1 तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इसको सजा देते हैं 2h स्क्वायर माइनस 12h इसमें से घट जाएगा 18 में से 1 यानी प्लस 17। अब देखिए मान तो तोड़ दिए, अब डायरेक्ट लिमिट को तोड़ दिए, टूटने वाला तो है नहीं, अब इसको कोई अब फैक्टर तोड़ने से फायदा क्या होगा, अंतिम मान फिर रखना होगा, इसलिए डायरेक्ट हम लिमिट को तोड़ देते हैं। तोड़ने पर 2 इंटू 0 के स्क्वायर 0 माइनस 12 इंटू 0 प्लस 17 यानी 0 0 यानी सीधे बन जाएगा 17, ठीक है। अब आता है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेगा, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 3। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए की जगह 3 है तो 3 प्लस एच, फिर डायरेक्ट अब एक्स की जगह इतना माना जाएगा यहाँ बैठाएंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 टू 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब इसको तोड़ते हैं तो 2 है a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना 18 प्लस 12h प्लस 2h स्क्वायर माइनस 1 है आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 सजा देते हैं 2h स्क्वायर पहले लिख दिए फिर 12h लिख दिए आई घट जाएगा तो प्लस 17 डायरेक्ट मान तोड़ देते हैं 2 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 0 यानी 0 रख दिए प्लस 12 इंटू 0 प्लस 17 यानी कि 17 दो का मान निकल गया। अब तीसरा का एंड एफ ए कितना है 3 तो कितना हो जाएगा 3 रखेंगे मान यहाँ पे डायरेक्ट 2 इंटू 3 के स्क्वायर माइनस 1 यानी 2 इंटू 3 के स्क्वायर 9 माइनस 1 यानी 18 माइनस 1 इक्वल टू 70। देखिए अब देखना यही है, यहीं पे अब कंटिन्यूटी तो तीनों निकाल लिए और कंटिन्यूटी में चेक करना पड़ता है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकाले तो इसमें भी 17 आया, यहाँ पे 17 आया, राइट हैंड लिमिट का मान निकाले यहाँ भी 17 आया और एफ ए वैल्यू निकाले यहाँ भी 17 आया, तीनों मान इक्वल आया तो इसलिए क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आर एच लिमिट इक्वल टू एफ ए। तीनों निकल गया, तीनों बराबर है तो हैंस में लिखेंगे हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना लेकर तो थे 3 लेकर तो, ठीक है। देखिए एक बार और समझिए अच्छी तरह से। देखिए जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 3 ऑलरेडी आपको दिया रहेगा, ठीक है। नहीं दिया रहेगा उसका हम अलग तरीके बताएंगे, नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्ट फार्मूला एक्स इक्वल टू लेकर तो लेंगे, ठीक है।
लेफ्ट हैंड लिमिट कंटिन्यूटी में निकालने के लिए बताए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए, तीन को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 3 लिए हैं, इसका फार्मूला लिख लीजिए, यही फार्मूला होता है। एक्स इक्वल टू यहाँ 3 है, एक्स इक्वल टू ए फार्मूले में ही है, तो ए के इक्वल टू भी 3 हो जाएगा, तो ए की जगह पर यहाँ 3 बैठा दिया। लिमिट है एफ एक्स के जगह पर कितना है 3 माइनस है, यहाँ डायरेक्ट यहाँ फंक्शन यही ना एफ एक्स, तो एफ एक्स जहाँ जहाँ वहाँ 3 माइनस एक्स बैठाएंगे, लिमिट हो गया, एक फंक्शन में बैठाएंगे 2 है 3 माइनस एक्स के 3 माइनस एक्स है, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 2 से यहाँ गुना कर दिए हैं, तो इतना आया, इसको सजा कर लिखे हैं तो कितना गया, इतना आया। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट को तोड़ देंगे, तो लिमिट तोड़ने का तरीका बता दिए हैं, h की जगह पर लिमिट हटाएंगे, h की जगह जितना उतना रखेंगे, h की जगह पर 0 है तो यहाँ पर 0 रख दिए, मान टूट गया तो कितना है 70। फिर उसी तरह राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स जो 3 है, देखिए इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, बाकी सब वही है फिर, ठीक है, बाकी सब फिर वही लिया तो 70 है। लेकिन एफ ए है तो ए के जगह कितना है 3, एक्स इक्वल टू 3 है, एक्स इक्वल टू भी 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे डायरेक्ट मान रखेंगे, 2 इंटू 3 के है तो 3 के स्क्वायर माइनस 1, तो 18 माइनस 1 यानी 17। तीनों का मान क्या आया, इक्वल आया, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट में एन एच लिमिट, इसको बोलते हैं आर एच लिमिट इक्वल टू एफ ए। तीनों का मान क्या आया, बराबर आया। तो अभी हम पिछली वीडियो इसी में बताए थे, इसी में क्या बताए थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों जब बराबर होगा तो कौन सा फंक्शन, एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन। किसके लिए, एक्स इक्वल टू 3 लेकर, तो एक्स इक्वल टू 3 के लिए। अगर इसी में से कोई भी एगो बराबर नहीं होता, अगर ये दोनों बराबर नहीं होता, ये बराबर हो जाता, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन इस तीनों में से कोई भी एक बराबर नहीं होगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा, तो क्या लिख सकते हैं उसको, डिसकंटिन्यूअस यानी नॉट कंटिन्यूअस भी हम लिख सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जो भी मान लेते हैं हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर ई बराबर आ जाए, अगर ई बराबर नहीं आया, ई बराबर आ जाए तो रिमूवल डिसकंटिन्यूअस, लेकिन कंटिन्यूअस भी तो होगा, रिमूवल हो चाहे कोई भी डिसकंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, लेकिन इसको कंटिन्यूअस नहीं करेगा, ठीक है। अभी एक फिर देखते हैं एग्जांपल किस डिसकंटिन्यूअस वाला, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट।